अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको इमाम अबू हनीफा की बेमिसाल बसीरत का एक वाक़या बयान करूँगी, लेकिन वीडियो का आगाज़ एक दुआ से करती हूँ। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊँ कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो ये याद करने में मेरी मदद फरमा कि तेरा प्यार और रहमत मेरी मायूसियों से कहीं ज्यादा है और मेरी जिंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर है। या अल्लाह, मेरी वही दुआ कबूल फरमा जिसमें तेरी रहमत और तेरी रजा शामिल हो, और मुझे ऐसा कुछ ना अता फरमा जिसमें मेरी बर्बादी पोशीदा हो। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमतों से घेरे रख। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमतों से घेरे रख और मुझे कभी मेरे नफ्स के हवाले ना करना। नाज़रीन, आप बात करते हैं इमाम अबू हनीफा की बेमिसाल बसीरत के वाक़े का। नाज़रीन, एक शख्स ने इमाम साहब से अर्ज किया कि मैंने कुछ रुपए एक जगह छुपा कर रख दिए थे, अब वो जगह मुझे याद नहीं आती, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया, ये तो कोई फिका का मसला नहीं जो तुम मुझसे पूछने आए हो। फिर जब उस शख्स ने ज्यादा इसरार किया तो इमाम साहब ने कहा कि आज तमाम रात तुम नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह कोई सूरत पैदा हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। चुनाचे उस शख्स ने रात को नमाज पढ़ना शुरू ही किया था कि उसे याद आ गया कि उसने रुपए कहाँ रखे थे। वो नमाज छोड़कर फौरन अपने दफीना निकालने भाग खड़ा हुआ। सुबह को वो दौड़ा हुआ आया और इमाम साहब को तमाम वाकया सुनाया। इमाम साहब ने फरमाया, हाँ, शैतान कैसे बर्दाश्त करता कि तुम सारी रात नमाज पढ़ते रहो, फिर भी तुम्हें चाहिए था कि सारी रात नमाज पढ़ते रहते। कुर्बान जाइए इमाम आजम अबू हनीफा की बसीरत पर कि कैसा अदीमुल मिसाल हल तजवीज़ फरमाया कि इस शख्स का काम भी हो गया और नमाज की तलकीन भी फरमा दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।